हेलो दोस्तों, एम प्रीति सुंदर। जैसा कि थंबनेल पे आपने देख ही लिया है, आज मैंने बनाया एक छोटे बच्चे का पोर्ट्रेट जिसका मीडियम है सॉफ्ट पेस्टल कलर और ये एक मेरा कमीशन वर्क है। चलो फिर देर ना करते हुए देखते हैं कि इसकी प्रोसेस कैसे कैसे हुई। सबसे पहले मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था, उसके बाद मैंने आइज़ पे कलर लगाना शुरू कर दिया है। सॉफ्ट पेस्टल के साथ साथ मैंने पेंसिल कलर का भी यूज़ किया क्योंकि आइज़ वगैरह का जो एरिया होता है वहाँ पे हमें बहुत पतला पतला कलर करना होता है और सॉफ्ट पेस्टल से वो मुमकिन नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने साथ में पेंसिल का भी यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने लाइट कलर करना शुरू कर दिया, बहुत लाइटली मिडल टोन, क्योंकि लाइट टोन और डार्क टोन ये दोनों ही टोन मैं बिल्कुल लास्ट में देती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि सॉफ्ट पेस्टल कलर है और हाथ कभी इधर से उधर अगर लग भी जाए बाई द चांस तो सारा का सारा कलर बिखर जाता है। डार्क टोन जब लाइट के ऊपर चढ़ जाती है तो उसको हटाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, हटा देते हैं, पर वही है ना कि काम में बीच में अड़चन आ जाती है, इसलिए मैं डार्क टोन और लाइट टोन बिल्कुल बाद में देती हूँ। तो मेरा फेस का एरिया था जो कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैंने नेक का एरिया कंप्लीट किया और ईयर्स बिल्कुल लास्ट में करती हूँ। ईयर्स में एक प्रॉब्लम आती है कि बिल्कुल बारीक बारीक लाइंस होती हैं जो सॉफ्ट पेस्टल से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैंने क्या किया, जो डार्क टोन थी सबसे पहले वो टोन दे दी और फिर उसके बाद पेंसिल से वो लाइंस ड्रॉ कर दिया और फिर जो लाइट कलर देनी थी उसके लिए मैंने इरेजर उठाया और वो उस एरिया को इरेज कर दिया। तो ऑटोमेटिकली मेरी तीनों टोन निकल के आ गई है। सेम यही मेथड मैंने दूसरे वाले ईयर्स पे अप्लाई किया और मेरे ईयर्स बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गए हैं। हाँ, सॉफ्ट पेस्टल में एक बात ध्यान रख लेना, आप अगर उंगली से काम करते हैं तो आपकी उंगलियां बार बार साफ होनी चाहिए। जैसे मान लो आपने पहले डार्क कलर कर रहे हो, कोई ब्राउन कलर कर रहे हो, फिर उसके बाद आपको कोई लाइट कलर करना है जैसे स्किन कलर करना या कहीं पे वाइट का टच देना है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी उंगलियां बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अदरवाइज़ वो कलर लगा रह जाता है और हमारा कलर फ्रेश ना होके उसमें ना मिक्सिंग आ जाती है जो कि बहुत देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। बाकी सॉफ्ट पेस्टल कलर करने में मुझे बहुत मज़ा आता है बे, मेरा ये सबसे फेवरेट मीडियम है। ईयर्स कंप्लीट करने के बाद अब मैं जाऊँगी हेयर्स पे। तो पहले मेरा थोड़ा सा टचअप बाकी रहता है जो मैं कंप्लीट कर रही हूँ धीरे धीरे, और टचअप जब फेस का कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं हेयर्स शुरू कर दूँगी। और ये डार्क टोन अब दे रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो बिल्कुल डार्क टोन होती है वो मैं बाद में ही देती हूँ और लाइट टोन भी मैं बाद में ही देती हूँ। बीच में हमेशा मैं मिडल टोन को रखती हूँ। फिर मैंने क्या हेयर्स का पार्ट ड्रॉ करना शुरू कर दिया और ड्रॉ करने के बाद मेरी ये चारकोल पेंसिल टूटी हुई थी जिसको मैंने अच्छे से शार्प करके, कलर पेंसिल तो कोई भी टूट जाए दुख होता ही होता है, और चारकोल पेंसिल जब टूट जाए ना तो बहुत दुख होता है। फिर वो जो टूटने के बाद का जो हिस्सा होता है फिर वो मैंने शार्पनर के साथ बहुत अच्छे से शार्प कर लिया, जिससे कि उसका बहुत बुरादा सा इकट्ठा हो गया। वो मैंने ब्रश से सबसे पहले इस पर अप्लाई कर दिया था, उसके बाद मैंने सॉफ्ट पेस्टल के कलर के साथ हेयर्स को डन कर दिया। हेयर्स डन होने के बाद फिर लास्ट पार्ट बचता है कपड़ों का। कपड़े बिल्कुल लास्ट में, वो तो सबको ही पता होगा कि लास्ट में ही बनाने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमारा फेस का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब फेस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हमें कपड़े करने चाहिए, ताकि कोई ऐसा कलर है कपड़ों का जो उड़ के या फिर हाथ से लग के हमारा फेस पहले ही खराब ना हो जाए, इसलिए कपड़ों को हमेशा बाद में करना चाहिए। कपड़ों में मैंने ज़्यादा डिटेलिंग तो नहीं दी है, पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मोटा मोटा काम कर दिया है, थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग दे दी है। कपड़े का कलर इनका बहुत ही अच्छा था, रेड और ब्लू, और जब फेस कलर के साथ मैच हो रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छी कंपोजिशन मतलब क्रिएट कर रहा है। कलर बहुत खिल के निकल रहा है, जैसे फेस का कलर है, फिर उसके साथ में ये रेड कलर, रेड के साथ में ब्लू कलर, फिर हेयर का ऊपर से कलर ब्लैक है। तो ये जो चारों कलर मिलके जब देख रही हैं तो बहुत ही प्यारा पोर्ट्रेट दिख रहा है और बच्चा भी बहुत ही क्यूट है। अब बनाया मैंने कैसा है उसका रिव्यू तो आप लोग दोगे, पर मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही प्यारा बना हुआ है। फिर उसके बाद लास्ट में फिक्स करना मत भूलना, फिक्सेटिव लगा देना, और फिक्सेटिव बिल्कुल पास से मत लगाना, अदरवाइज बहुत ब्लैक हो जाएगा। तो इसी के साथ अब मैं बाय बाय। मोर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।